साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस फैसले को सौहार्द में जयते बताते हुए लिखा, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में जयते। बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले सभी खाने की दुकानों पर उसके मालिक और संचालक का नाम लिखना अनिवार्य है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर अंतिम रोक लगा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी की 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया है। मोदी सरकार ने सैलरी पाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 3 दलित लड़कियों के साथ कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला समेत 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हालात को देखते हुए इलाके में भारी बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया 9 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 3 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि चूंकि घटना में 2 समुदाय के लोग शामिल हैं, इसीलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था कायम है। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत से ही एक बार फिर से नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे देश के सामने ये स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्याएं हैं। ये सिर्फ नीट नहीं बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में है। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, शिक्षा मंत्री उसके बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझ रहे हैं। दो प्रमुख खबरें बरेली से, जहां एक और अपनी पार्टी से नाराज बीजेपी नेता ने इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर मुहर्रम के वक्त हुई घटना में बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। यूपी के बरेली में काम नहीं होने और पार्टी सांसद विधायकों के साथ नहीं देने पर बीजेपी के एक नेता ने इस्लाम धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया। दरअसल बरेली के भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का डीएम ने हथियार लाइसेंस निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से मदद मांगी, लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी। इसी बात से निराश होकर बीजेपी नेता ने यह ऐलान कर दिया कि वह जल्द ही 15 दिन के भीतर धर्म परिवर्तन कर लेंगे और हमेशा के लिए इस्लाम धर्म को अपना लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी ही पार्टी से कोई मदद नहीं मिल रही है। अब बरेली की दूसरी बड़ी खबर। बरेली में मुहर्रम में बवाल करने वाले 2 मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया है। बता दें कि 19 जुलाई की रात को मुहर्रम जुलूस के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदू पक्ष के लोगों पर पत्थरबाजी कर दी थी। इस दौरान तेजपाल नाम के एक युवक की बेरहमी से पिटाई भी हुई थी, जिसके बाद सोमवार को बरेली मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब तक इस मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। साथियों, आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।